नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धीरू इनसाइड पॉलिटिक्स में। आज बात करने वाले हैं तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियों के बारे में, जिसने पूरे एशिया के जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, हाल ही में ये लेटेस्ट न्यूज है, तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस समेत 24 से भी ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर साइन किए गए हैं। ये कौन कौन से प्रोजेक्ट पर साइन हुए, हम लोग एक एक करके समझते हैं। डिफेंस में बड़ा सहयोग तुर्की की तरफ से पाकिस्तान में अटैक ड्रोन असेंबल प्लांट लगाने जा रहा है तुर्की है। और दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि 24 से भी ज़्यादा बड़े आर्थिक समझौतों पर साइन किया गया है, जिसमें ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ऑयल, आईटी और एआई जैसे बड़े प्रोजेक्टों पर साइन किया गया है। और दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि तुर्की का कूटनीतिक समर्थन मिलेगा पाकिस्तान को। तुर्की हमेशा पाकिस्तान को लेकर कश्मीर मुद्दा पर समर्थन करते आ रहा है। एर्दोगन, तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगन है, उनका खुले तौर पर कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान चाहे जो भी स्थिति में हो, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इससे पाकिस्तान को फायदा होने वाला है। क्या इस भिखारी को सबसे पहले क्या फायदा होगा? इस भिखारी को सबसे पहले पहला फायदा होगा कि उसको सस्ता डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। और जो दूसरा है, इसको सपोर्ट मिलेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा। इसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा तुर्की की तरफ से। और तीसरा जो है कि तुर्की जैसे नाटो देश का इसको बैंकिंग मिलेगा, इस भिखारी को, इस पाकिस्तान को, इस शहबाज शरीफ को। और दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो डील्स की बात हो गई कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच क्या क्या डील हुई है, ये डील की बात हुआ। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो पहला जो प्रभाव है दोस्तों, कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ जाएगी। जब तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन और सर्विलांस टेक देगा, फाइटर जेट देगा, तो ये पाकिस्तान हमारे एलओसी पर टैक्टिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ये पाकिस्तान, इसके पास, आप ध्यान दीजिएगा, जब इसके पास कुछ भी नहीं था, केवल ट्रंप का आशीर्वाद मात्र था, तो ये कितना भौंक रहा था कुत्ते की तरह ऑपरेशन सिंदूर में। सबने देखा है कि किस तरह से ये भौंक रहा था। और अब जब तुर्की इसको ये सपोर्ट देगा, तो सोचिए कि ये कैसे चिल्लाएगा। ये गधा के तरह चिल्लाने वाला है इस वक्त। जब ये सपोर्ट इसको मिलेगा तो ये गधा की तरह चिल्लाएगा। गधा, जैसे हम लोग गधा नहीं, बिहारी भाषा में लोग गधा कहते हैं, गधा कहते हैं, क्योंकि ये कर भी क्या सकता है। दोस्तों, एक बात है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान नंबर 1 है गधा एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान जो है
नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में गधा एक्सपोर्ट करने के मामले में। और देखिएगा इस सपोर्ट से, इस तुर्की का सपोर्ट से ये चिल्लाएगा, इसका आवाज़ सुनने के लिए ये हमारा भी कान तरस रहा है कि कब ये मौका आए और हम लोग सुने। कुत्ते का तो आवाज़ हम लोग सुन ही लिए हैं इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, अब गधा का आवाज़ सुनना बाकी है पाकिस्तान का। और दूसरा जो असर है दोस्तों कि कश्मीर पर तुर्की की आवाज़ और तेज हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि तुर्की की कश्मीर पर आवाज़ और तेज हो जाएगी, क्योंकि तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा पर समर्थन करते आया है। तो तीसरा पॉइंट है मिडिल ईस्ट की राजनीति पर सीधा असर आएगा। दोस्तों तुर्की जो है मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का पावर ब्रोकर बनाना चाहता है खुद को। तुर्की खुद को मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का पावर ब्रोकर बनाना चाहता है। और चौथा पॉइंट है कि टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ये तीनों मिलकर त्रिगुट बनाने जा रहे हैं, एक मिनी ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिसका असर हमारे भारत के रीजनल डिसीजन पर पड़ेगा, खास करके कश्मीर को लेकर। और दोस्तों ये तो थे नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव असर। और अब हम लोग बात करते हैं भारत पर पड़ने वाले पॉजिटिव असर के बारे में। ये स्थिति भारत के लिए सिर्फ चुनौतीपूर्ण नहीं है, ये स्थिति भारत के लिए सिर्फ चुनौतीपूर्ण ही नहीं है, इससे भारत को बड़े लाभ भी होने वाले हैं। और वो लाभ कौन कौन से होने वाले हैं, इन दोनों के साझेदारी से हम लोग समझते हैं। पहला जो है कि ग्रीस के साथ हमारी साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, भारत, सऊदी, यूएई और इजराइल ट्रैक पहले से भी और मजबूत हो जाएंगे। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, भारत की रक्षा उद्योग और तेज बढ़ जाएगा। हमारे जो रक्षा उद्योग कंपनियां हैं और तेजी से बढ़ेंगी, हमारा काम बढ़ेगा। दोस्तों जब उद्योग बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, हमारा इंडिया बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।